आप अपने व्यापार में कंप्यूटर से बिल बनाना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार रिटेल का हो, चाहे वो व्यापार होलसेल का हो, तो दोस्तों रिटेल या होलसेल का व्यापार हो, सब में प्रोडक्ट सेल करना ही होता है, मात्र प्राइजिंग का उतार चढ़ाव होता है। दोस्तों आपको सबसे पहले बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक प्रोडक्ट की एंट्री करना होता है। एंट्री करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम टैग के रूप में एक बारकोड प्रिंट करते हैं। इस टैग के रूप में जो बारकोड को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने पे वहाँ पर डिस्प्ले आता है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी साइज़ क्या है, या फिर उसका वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट का आपका बारकोड स्टिकर, आपका नंबर क्या है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके टैग के डिफरेंट साइज़ भी होते हैं। तो जैसे जिस साइज़ में जितने प्रोडक्ट के फीचर्स आ सकते हैं उतने लोग वहाँ पे डाल के डिस्प्ले कराते हैं, देखते हैं। दोस्तों माई बिलिंग पैड के भी जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट की एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट में जो एंट्री किए हुए हैं उसका टैग आप प्रिंट कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट क्वांटिटी के हिसाब से प्रिंट करने के बाद सेम टैग को स्कैन कर आप अपने इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। और उस इनवॉइस को जनरेट करने के बाद भी उस जो बिल आपको निकलता है उस बिल में भी आप QR कोड या फिर बारकोड को इस्तेमाल कर आप अपने प्रिंटिंग को भी रीप्रिंट कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि आपने एक बारकोड उठाया टैग प्रोडक्ट का, स्कैन करके आपने सेल किया। सेल करने के बाद जो इनवॉइस का बिल निकलता है उस बिल पर भी एक बारकोड लगा होता है, वो इनवॉइस टैग बारकोड उसको हम आप बोलते हैं। और यहाँ पर जो बारकोड लगा होता है ये प्रोडक्ट टैग आपको बारकोड होता है। तो यहाँ पर इनवॉइस बारकोड का टैग का यूज क्यों होता है? किसी कारणवश आप दोबारा उस कस्टमर रिटर्न के लिए आता है तो वहाँ पे बिल नंबर होता है, वो इनवॉइस जो बारकोड होता है, तो वहाँ पे उसको स्कैन कर इजी और आसान तरीके से रिटर्न का बिल जनरेट कर आप आसान से आप अपने व्यापार की तरक्की आसान कर सकते हैं। और रिटर्न जो है सक्सेसफुल नहीं तो क्या होता है कि आप जो इनवॉइस नंबर है उसको टाइप करिए, फिर वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, सब सारे कार्य करेंगे। यहाँ पर क्या है कि आप उस पार्टिकुलर जो बिल में एक बारकोड लगा होगा उसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक बिल ओपन हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है उसको सेलेक्ट कर आप रिटर्न की क्वांटिटी वहाँ पे डाल सकते हैं और रिटर्न का बिल बना सकते हैं। रिटर्न का बिल बनने के बाद आपको वहाँ पर एक नंबर मिलेगा रिटर्न का, फिर उसके बदले जो भी सामान आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर सेल का बिल बनाते समय उस रिटर्न का नंबर डालने पे ऑटोमेटिक जितने रुपए का रिटर्न का बिल आपने बनाया है उतना रुपया वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और दूसरा बिल जनरेट कर कस्टमर को आप दे सकते हैं। दोस्तों आपके व्यापार में सक्सेसफुल तरक्की की राह आसान करना है तो आपको कंप्यूटर में आपको जीएसटी इनवॉइस बिल निकालने से आपके सारे स्टॉक को मैनेज, कितना बकाया धनराशि सप्लायर का है, कस्टमर को जो आपने उधार दिया उसको कैसे लेना है, सारी सब कुछ आप एक क्लिक में देख सकते हैं और उस पर कार्य भी किया जा सकता है।